नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो अलॉटमेंट ऑफ आईपी, आईपी कैसे अलॉट किया जाता है उस पे हमारा फोकस होगा। अ, आपको इसको दूसरे शब्दों में अगर कहीं पढ़ने जाएंगे या तो वो आपको ये बताएंगे कि राउटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। इस बारे में बात होगी, ठीक है। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि डिवाइस कैसे सेलेक्ट किया गया, हम उसके ऊपर हम अभी देखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे ये आपका ही प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने डिवाइसें लिए थे और उन्हें हमें आपस में सेलेक्ट करके डिजाइनिंग की थी। तो ये हमने अभी केबल क्या होते हैं उसके ऊपर हमने बात किया था। तो टाइप्स ऑफ केबल हम लोग डिस्कस किया था। अभी हम जब लैन केबल के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसपे मैं समझना चाहूँगा कि अभी और डिस्कस करना चाहिए। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। जस्ट लैन केबल में हमारे पास में 8 वायर हैं। उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे, जैसा कि दोबारा से बना लेते हैं ताकि आपको बताने में आसानी हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये 8 वायर थे और इनकी हमने नंबरिंग कर दी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इस नंबरिंग के आधार पे हमने डिसाइड किया था कि जो पेयर है वो किस पर्पज़ के लिए होता है। जैसे ये पेयर है, फर्स्ट पेयर अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसफर पर्पज़ के लिए होता है। थर्ड और सिक्स है ये रिसीव पर्पज़ के लिए होता है। और 7 और 8 जो है ये हमारा पीओई के लिए होता है, ठीक है। और 4 और 5 को हम लोग डमी बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज अ डमी। तो ये अभी तक हमारे पास जो वायर थे इनका स्पेसिफिकेशन था और इस आधार पे हमने 3 अलग अलग लैन केबल का डिस्कशन किया था, जिसमें से 2 केबल थे जो क्रॉस ओवर लाइन केबल था और स्ट्रेट लाइन केबल था। यह कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, इस पे हमने पॉइंट आउट किया था। तो इतनी चीजें तो हम लोगों ने देख ली और उसको हमने लगाया भी। अब सवाल ये उठता है कि मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। सन 2011 के आसपास में एलटीटीसी के पूरे कैंपस को वाईफाई बनाने की बात करी गई थी। तो उस समय मैं एज ए ट्रेनी यहाँ पे आया था और यहाँ पे पहले हमारे जो इंचार्ज थे यहाँ पे जो कैंपस में, वो सिर्फ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये जानना चाहते थे कि जो उन्होंने प्लानिंग किया है क्या वो चीज़ सही है या नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई आपके पास जो नॉलेज है जो जानकारी है उस आधार पे अगर एलटीटीसी कैंपस को वाईफाई जोन में तब्दील कर दिया जाए और सारे जितने भी ऑफिसेज हैं यहाँ के हॉस्टल रूम में सभी के अंदर इंटरनेट दिया जाए तो क्या प्रोविजन हो सकता है, कितने पैसे खर्च आएंगे, एक छोटा सा रफ आइडिया आप बना के हमें देंगे। उन्होंने मुझे बिल्कुल ही नहीं बताया कि इस मामले में वो लोग पहले से ही बना के बैठे हुए हैं, सिर्फ क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो एक तरह का असाइनमेंट हमारे बैच को दिया था जिसमें मैंने बनाया था। तो जब मैंने बनाया था तो करीब 12.5 लाख रुपए का खर्चा बताया कि पूरे कैंपस को अगर वाईफाई बनाया जाए और केबलिंग के छोड़कर बाकी सारे अराउंड 12.5 लाख रुपीज करीब खर्चा होंगे। और सेम टाइम पे उन लोगों का जो प्रोजेक्ट बना हुआ था वो करीब 37 to 8 लाख के आसपास में था। तो मैंने सिर्फ 12.5 लाख का प्रपोजल बनाया और सेम काम के लिए जो यहाँ की कमेटी थी उन्होंने करीब 37 से 38 लाख का प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये सबको हैरान करने वाली बात थी कि ये 3 गुना खर्च ज़्यादा कैसे दिखा रहे हैं। कमेटी जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लोग थे, फिर भी वो 3 गुना ज़्यादा खर्च कैसे दिखा रहे हैं। या तो कुछ गड़बड़ है या वो कुछ इस तरह का गड़बड़ कर रहे हैं, हर चीज़ों को महंगा दिखा रहे थे, ठीक है ना। तब हमसे पूछा गया तो फिर मैंने बताया कि हम क्या डिफरेंस है, वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसी से ये जो आपके वायर हैं थर्ड 4 एंड 5 और 7 और 8 इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो मैं डायरेक्टली वेबसाइट पे जाना चाहूँगा, कुछ पहले चीज़ दिखाऊंगा फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, पहले गूगल सर्च में जाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक स्विच लिखता हूँ, डी लिंक स्विच। बहुत सारी कंपनियों के डी लिंक स्विच लिख देते हैं। यहाँ पे कोई स्विच है, चलो ये स्विच है जो एक जैसा दिख रहा है। बड़े स्क्रीन में कर लेते हैं इमेज। ओके ये
अब आपके सामने स्विच है, सारे ये डी लिंक के स्विच है। मैं समझाने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस स्विच में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग ये पैकेट ट्रेसर पे भी हम लोग काम कर रहे थे, पैकेट ट्रेसर पे हम काम कर रहे थे, तो हमने क्या किया, ये स्विच हैं और इन स्विच को हमने वाईफाई से जोड़ा और फिर हमने कनेक्टिविटी दिखाई, यही तो किया है। ठीक है, तो ये स्विच है जो हम वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस स्विच को अगर वाईफाई से जोड़ना, आप देखो ये भी जो ऊपर वाला स्विच है ये भी आपका 8 पोर्ट का स्विच है, इसमें भी 8 पोर्ट हैं। ठीक है ना, 8 कंप्यूटर 8 वाईफाई डिवाइस से लगाए जा सकते हैं। तो मैं अगर ऊपर वाले स्विच से यहाँ पे वाईफाई डिवाइस लगाता हूँ या वायरलेस डिवाइस लगाता हूँ और ये आपका मोबाइल है, ये भी कनेक्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और नीचे वाला जो स्विच है सेम कंपनी का है और ये भी 8 पोर्ट का है, तो फिजिकल स्पेसिफिकेशन अलग दिख रहा है। यहाँ पे भी मैं सेम काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं वाईफाई लगा सकता हूँ और यहाँ से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में ये भी 8 पोर्ट का है, लेकिन जब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो जो ऊपर वाला स्विच है इसकी कीमत केवल आपका मुश्किल से 8,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये के रेंज में मिलेगा, जो ऊपर वाला स्विच है। और जो नीचे वाला स्विच है ये करीब मिलेगा 18,000 से लेके 25,000 के बीच में मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों एक ही कंपनी का स्विच है, हर चीज अगर आप टेक्निकली स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे तो दोनों सेम स्पीड को सपोर्ट करेगा, नंबर ऑफ पोर्ट भी बराबर हैं। ठीक है ना, आपको 99% जो चीजें होंगी एक जैसी मिलेंगी इसमें। शायद 1% जो चीज नहीं है, जो डिफरेंस है जिसकी वजह से इस पैसे में इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया है, वो क्या चीज हो सकती है? अगर आपको मेरा सवाल समझ में आ रहा हो तो बता सकते हैं क्या ऐसी चीज होगी जो इतना महंगा बता रहा है। दोनों का पर्पज एक है, कुछ बता पाएंगे? ये सब लैन की, ये जो केबल होता है ये लैन केबल ही होता है। दिस इज ऑल आर द लैन केबल, ऑल लैन केबल्स हो गए, ये भी लैन केबल्स होती। तो जो अगर हम यहाँ पे बात करें अपने पैकेट ट्रेसर के अंदर, तो ये जो केबल्स हमने जो लगाई है लैन केबल है, ये वाईफाई है। ठीक है, तो ये हमने जो स्विच लगाई ये वाईफाई के पे हमने जोड़ी हुई है, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मैं यही जानना चाह रहा हूँ क्या डिफरेंस हो सकता है। कुछ आइडिया लग रहा हो, कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप लोग चैट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई आइडिया? नो, चलो कोई बात नहीं। देखिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ बड़ा क्लियर और स्पष्ट। देखिए, ये हमारा वायर स्पेसिफिकेशन है। मैंने जो प्रपोज किया था, मैंने प्रपोज किया था 4 वायर वाला लैन केबल। बाय डिफॉल्ट लैन में कितने वायर हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, टोटल 8 वायर हैं। तो मैंने जो प्रपोज किया था 4 वायर वाला, क्योंकि डाटा सेंडिंग और रिसीविंग के लिए सिर्फ ट्रांस की जरूरत है, ये ट्रांस वाला पोर्शन है, और रिसीव वाले पोर्शन की जरूरत है। ठीक है, 7 8 की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और 4 5 की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। 7 8 का मतलब है पीओई, पावर ऑफ इथरनेट। क्या चीज़ है कि हमारा जो वाईफाई है, जो मैं यहाँ पे भी बना रहा था, यहाँ से मैं वाईफाई, तो जो ऊपर वाला जो स्विच है ये, इसमें पीओई इनेबल स्विच नहीं बोलते इसको, ये बोलते हैं नॉर्मल स्विच है। और नीचे वाले स्विच को बोल देते हैं पीओई इनेबल स्विच है, पावर ऑफ इथरनेट इनेबल स्विच है। अगर मैं नीचे वाले पोर्ट से अगर वाईफाई कहीं कनेक्ट कर रहा हूं तो मुझे इस वाईफाई के साथ पावर सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। जो 7 और 8 नंबर का जो वायर है उसी से पावर सप्लाई होते हुए जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ऊपर वाला स्विच लगाता हूँ, सेम स्विच लगाता हूँ, तो जब भी सॉरी वाईफाई लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे पावर सप्लाई मुझे यहाँ लगानी पड़ेगी और फिर इसको पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, तब ये वाईफाई काम करेगा। तो दोनों में जो पीओई का मतलब है कि जो 7वां 8वां नंबर का वायर है, आप अपने मॉडेम में पावर सप्लाई नहीं लगाना चाहते, सीधे आपके इन जो लैन केबल है इसके माध्यम से ही पावर सप्लाई मिल जाए, तो वो उसे बोलेंगे पीओई इनेबल स्विच। उस स्विच में फैसिलिटीज होती है, यानी नीचे वाले में सुविधा है, पहली चीज है। ठीक है ना,
और जो हमने वहां पे इसीलिए इसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा महंगा है, लगभग 3 गुना है, 2.5 से 3 गुना फर्क पड़ता है। और जैसा कि मैंने जो प्रपोज किया था एलटीटीसी में मुझे मालूम है कि हॉस्पिटल के कमरे, यहाँ पावर का प्रॉब्लम ही नहीं है, हर रूम के बाहर पावर सप्लाई था, केबलें गई हुई थी, तो मैं क्यों 3 गुना महंगा स्विच लूंगा। मैं तो उसी स्विच में काम कर लूंगा जो नॉर्मल स्विच होगा। तो मेरा प्रपोजल था ऊपर वाला स्विच जो 8,000 का मिल रहा था, पहला डिफरेंस तो ही कम हो गया। दूसरा, मैंने जो केबल है, चूंकि वायर जो है पूरा कैंपस में बिछना है, हर रूम के बाहर जाना, चाहे वाईफाई लगाए चाहे कुछ भी लगाए, केबलिंग तो होनी ही होनी है। तो हमारे एलटीटीसी कैंपस में कोई भी पावर सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने ये कहा कि मैं तो सिर्फ ऊपर वाला स्विच यूज करूंगा, मैं नीचे वाला यूज ही क्यों करूंगा, क्योंकि नीचे वाला हमें जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज है कि हमारा जो लैन केबल है उसमें 8 वायर है, मैंने कहा मुझे 4 वायर का लैन केबल दो, मुझे 8 वायर चाहिए नहीं। क्योंकि जो पीओई था 8, जो आपका जो वायर था, जो 8वां यहाँ पे जो हमने 8 वायर बनाए थे, तो जो 7 और 8 है ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। और दूसरी बात है कि जो पीओई जो 4 और 5 बता रहे हैं, वो कंपनी जब आपको वायर बेचती है ना, तो कहती है कि जो 4 और 5 नंबर का जो वायर है, इसका प्रयोग आप लोग जब कोई पहला दूसरा या तीसरा चौथा जो भी वायर है, अगर इसमें से कोई एक वायर को चूहे ने काट ले या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इन डमी वायर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो मैं आपको सीधा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 20 साल से ज्यादा हो गया जॉब करते हुए, चूहों ने कभी भी मेरा जो वायर काटा, वो ये नहीं सोच के काटा कि मैं 1 नंबर का काट दूं या 5 नंबर का काट दूं, जो मैनेजर है उसको रिप्लेस कर देगा। जब भी काटा तो पूरा ही काटा, और हमें पूरा ही केबल कटना लगाना पड़ा। तो सीधा सीधा मतलब है कि जो 4 और 5 नंबर का जो पेयर है, टोटली वेस्टेज। तो ना तो 7 8 की मुझे यहाँ जरूरत थी, ना तो 4 5 की जरूरत थी। तो पहली बात तो मैं 8,000 रुपये यहाँ बचाया, ये करीब 10,000, उससे 12,000 रुपये मैंने यहाँ बचत की पर स्विच। और नंबर 2, कि मैंने सिर्फ 4 वायर वाले ही केबल यूज करवाने के लिए कंपनी को बोला। ठीक है, तो मेरे इन दोनों से काम हो गया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए मेरे जो कॉस्ट थे बहुत ही कम आ गए थे। और लोगों को पसंद आया, लोगों ने कहा बहुत अच्छा है। और उसके वो मेरा इंटरव्यू समझ लीजिए था, कहा कि भाई आप आइए यहाँ पे पढ़ाइए लोगों को। मैंने कहा ठीक है आते हैं, और आज आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सभी को, ये थोड़ा इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब हम आ जाते हैं, इसको पहले क्लीन कर देते हैं ताकि आपकी स्क्रीन साफ रहे वापस। तो ये वायर है, अब ये वाईफाई और ये स्विच के ऊपर डिपेंड कर, स्विच आप दोनों लगा सकते हो, ट्यूनेबल स्विच लगाओगे तो फिर इस वाईफाई के साथ पावर सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन समय बदल गया, पिछले 8 से 10 सालों में स्विच के रेट भी इतने कम हो गए, केबल्स के वायर भी कम हो गई, तो आज की डेट में हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि 4 वायर वायर लूँ या 8 वायर वायर लूँ, लगभग बराबर रेट में ही सब मिलने लगे हैं। तो वो समस्या ही खत्म हो गई है। ठीक है, अब नाउ जब आपको मैंने सर्वर विजिट दिखाया कराया था, तो मैंने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में बात किया था। तो पहले आप कंफर्म करिए, क्या मैंने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में बात किया था, हाँ या नहीं। नहीं किया तो मैं पहले उसको डिस्कस करेंगे। लैन मैन कैन सैन फैन, क्या इस पे हम लोगों ने बात किया था? डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात है, वो टाइम बच गया हमारा। नंबर 2, ठीक है, अब इसमें मैंने जब आपको लैन की डेफिनेशन बताई होगी, तो बिल्कुल आपसे कहा होगा दुनिया में दो ही चीजें थी, राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाए वो सारे के सारे लैन कहलाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, होपफुली क्लियर होगा, याद होगा। अगेन रिपीट करता हूँ कि राउटर का एक पोर्ट पूरी जहां तक लेंथ जाए वो सारा का सारा एक लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। सेम राउटर का दूसरा पोर्ट हम यूज कर लेंगे तो फिर वो दूसरा लैन कहलाएगा। तो देखा जाए तो दो लैन आपस में वैन कहलाएंगे डेफिनेटली। तो ये चीज आप लोग क्लियर है, दिव्या भी लिख रहे हैं, दैट का मतलब वेरी क्लियर है। तो इस चीज को याद करते हुए मुझे आप ये बताएं कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें कुल कितने लैन हैं। अगेन रिपीट, आपके स्क्रीन पे पैकेट ट्रेसर के अंदर मैंने एक नेटवर्क डिजाइन किया, इसमें कितने लैन हैं, नंबर ऑफ लैन। यस, राउटर का एक पोर्ट एक लैन को रिप्रेजेंट करता है,
तो कितने लैन हो गए यहाँ पे, कुछ समझ में आया? यस नो? यस बताइए कितने लैन हो गए। तो इसके कितने लाइन हो गए बताइए, नंबर ऑफ लाइन बताइए पूरे नेटवर्क में। 1 2 3। क्यों तरुण, कितना लाइन हुआ? 3 लाइन हुए, बहुत बढ़िया। आकांक्षा और तरुण के आंसर आ गया, दिव्या ने 2 लाइन बताए। एक और रह गया, वो भी बता दो भाई। कुंती, प्रतीक, कुंती ने भी 3 बताए। चलो अब हम बताते हैं, कोई कंफ्यूजन दो। राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक पोर्ट आ गया, ये पूरा का पूरा एरिया एक लाइन होगा, जहां तक जाएगा दिस इज द लाइन नंबर 1। ठीक है, ये दूसरा लाइन नंबर 2। ठीक है, तीसरा भी तो है, ये भी तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, चूंकि एक ही केबल लगा है तो तीसरे लाइन हो गया, ये लाइन नंबर 3। अगर एक केबल ब्रेक हो जाता तो एक अलग लाइन हो जाता, एक अलग लाइन को चला जाता, लेकिन चूंकि एक ही केबल लगा है तो 3। तो डेफिनेटली देयर आर 3 लाइन, नो डाउट। ओके, एंड इन दिस केस, अब ये जो लाइन है, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल भाषा में बताया, लेकिन कहीं बुक्स में या परीक्षा में दिया जाए तो इसको आप नेटवर्क बोलोगे। तो अब कितने नेटवर्क हैं? दिस इज नोन एज द नेटवर्क नंबर 1, दिस इज द नेटवर्क नंबर 2, दिस इज द नेटवर्क नंबर 3। वी हैव द 3 नेटवर्क। और नेटवर्क की पहचान कैसे होती है? नेटवर्क आईडी से होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ या प्लानिंग कर लेता हूँ, ये जो हमारा जो पैकेट ट्रेसर है जहाँ मेरा माउस दिख रहे हैं, इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ। 3 लाइन है तो 3 नेटवर्क आईडी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपने यहाँ पे चूंकि पैकेट ट्रेसर यहाँ सीख रहे हो तो यहाँ कोई खरीदने की जरूरत नहीं, रियली में जाओगे तो लाइन नेटवर्क खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ नेटवर्क नंबर 1, और इसकी नेटवर्क आईडी लिख देता हूँ 192.1.0/24। सेम टाइम ये नेटवर्क नंबर 2, इसकी आईडी लिख देते हैं 192.168। सबकी नेटवर्क आईडी 0, किसी भी एरिया की पहचान नेटवर्क आईडी से होती है, इस बात को आप। ये तीसरा नेटवर्क, इसको भी लिख लेते, नेटवर्क 3, 192.168.3.0/24। ठीक है ना, 3 नेटवर्क लाइन हो गए। ओके ओके। अब जो नेटवर्क आईडी है उसके आधार पे इसमें नंबर ऑफ आईपी कितने होंगे वो भी मैं लिख सकता हूँ। इसमें जो आईपी रेंज होगा या आईपी पूल होगा, इस वाले नेटवर्क में कितने कंप्यूटर लैपटॉप जोड़े जा सकते हैं? 192.168.1.1 पैकेट, आपको याद होगा, /24, पहले 24 बिट 1 बच गए हमारे पास में, यानी 1 से लेके 254 तक जोड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको पढ़ा रही है 192 होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे जो आईपी पूल होगा सेम मैनर में आईपी पूल। ओके, मैं यहाँ पे आईपी पूल की बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो अवेलेबल है उसके हिसाब से जो आईपी पूल होगा, ये जो दूसरा वाला है ये नेटवर्क 2, तो ये हो जाएगा 192.168.2.0, 2.1 से लेके 2.254। ठीक है ना, सेम आपका जो तीसरा है यहाँ पे लिए जो आईपी रेंज होगा या पूल लिखने के, तो इसमें भी हम चूंकि /24 ले लिया है तो कोई बात नहीं, जहाँ चूंकि /24 दो राउटर के बीच में, हम लोग /24 नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमें, क्योंकि इस राउटर के पोर्ट से इस राउटर पोर्ट को ही जोड़ने के लिए केवल 2 आईपी की जरूरत होती है। अगर हम उससे ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो चूंकि यहाँ लर्निंग, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी अगर मैं फील्ड में अगर ऐसा करूंगा तो वहां पे क्या होगा, 2 आईपी यूज होगा, बाकी जो आईपी है 252 जो आईपी है वो हैकर के लिए ओपन हो जाएगा। हैकर क्या करता है, जब तक उसको आईडी, जैसे आपने कोई मूवी देखी, एक आया था ना कोई मूवी शाहरुख खान वाली, याद नहीं आ रही मेरे को, द हैप्पी न्यू इंडिया, जिसमें गाना था इंडिया वाले जो भी था, याद आ रहा होगा आपको, आप लोगों ने देखा होगा। अगर वो हीरे चोरी करने जा रहा है
तो ऐसा नहीं कोई भी एरो गैरू चला जाएगा, उसके लिए बकायदा आईडी कार्ड बनाता है फिर जाता है, तो उसके लिए एक लोकेशन तैयार करता है। तो वैसे ही जो बाकी आईपी है, जो आईपी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक रास्ता मिल जाता है कि इस आईडी का इस्तेमाल करके वो नेटवर्क में एंट्री कर जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग /30 रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ लर्न कर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिख ही देता हूँ। 3.1 से लेके 254 के बीच में आईपी यहाँ पे आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये हमारे हो गए 1 से लेकर 254 के बीच में। तो नंबर ऑफ आईपी हो गए हमारे पास में। इसमें इसमें यहाँ पे 2 की जरूरत थी, /30 होता तो वो लिख लेता। ये जो आईपी हमने जो प्लानिंग की है, इन कंप्यूटर्स, लैपटॉप, इन सब में डालने हैं, लगाने हैं। अगर मैं माउस यहाँ पे ले जाऊं तो मेरा जो राउटर का पॉपअप स्क्रीन जो ओपन हो रहा है आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो पोर्ट है हमारे पास में फास्ट इथरनेट 0/0, 0/1 लिंक डाउन दिखा रहा है और आईपी नॉट सेट है, तो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, तो इनमें आईपी डालना है। तो ये जो पोर्ट है इसमें हम प्लानिंग कर लेते हैं। क्या मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ FA0/1 में आईपी एड्रेस जो होगा हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग यू आर फ्रीडम 192.168.1.1 रख लेते हैं। ये आईपी एड्रेस हम डालेंगे इस पोर्ट में। FA0/0 पे क्या डालेंगे, यहाँ पे 0/0, इस पे जो हम आईपी डालेंगे ये हमारे पास में होगा 192.168 से 3.1/24 डाल देते हैं। ऐसे ही हमारा ये जो कंप्यूटर है इनमें भी कोई ना कोई आईपी डाल, तो मैं फिलहाल आज के सेशन में इन दो कंप्यूटरों को आईपी डालूंगा, PC0 और लैपटॉप 0। ठीक है ना, PC0 को मैं आईपी दे देता हूँ 192.168.1.1 दे चुके हो आप। अब आपके पास में 2 से लेके 254 के बीच में देना है, तो आप डालोगे 2 डाल दो। ठीक है ना, और लैपटॉप में हम डाल देते हैं, यहाँ पे हम जो आईपी कर लेते हैं यहाँ पे 192.168.1.3 कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ एज पर आवर प्लानिंग, जो भी हमारी प्लानिंग। इनको छोड़ दीजिए, इनको हम लोग समय के साथ और सीखेंगे। तो अभी हमने ये जो प्लानिंग किया है, ये आईपी एड्रेस हमें इसके अंदर डालना। अभी माउस ले जाएंगे तो अभी मेरे स्क्रीन पे पॉपअप आएगा। तो ये जो जो भी मैं कुछ लिखा सब एक्सटर्नल प्लानिंग है। वास्तव में ये अगर नेक्स्ट टाइम माउस ले जाऊं तो लिखा आना चाहिए पोर्ट फास्ट इथरनेट 0 लिंक अप आईपी एड्रेस 192.168। तो ये काम कैसे होगा, मैं जस्ट क्लिक हियर करता हूँ इस कंप्यूटर पे, गो टू द डेस्कटॉप, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ आईपी एड्रेस पे, और मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस डालता हूँ 192.168.1.2। 1 आप नहीं डालेंगे, 1 ऑलरेडी आपने प्लानिंग किया है, ये वाला जो पोर्ट है वहां पे आईपी देने के लिए। तो कंप्यूटर में वाईफाई के द्वारा चाहे जैसे भी इंटरनेट करते हैं, दुनिया को जो आईपी दिखाया जाता है या दिखता है, कंप्यूटर के किस हिस्से में होता है, जिस हिस्से से आप इंटरनेट कर, अगर लैन केबल लगाए तो लैन पोर्ट पे डाला जाएगा, अगर वाईफाई पे लगाया तो वाईफाई के पोर्ट पे आईपी एड्रेस होगा, आप चेक करना मिलेगा आपको वाईफाई पे। ठीक है, तो ये हो गया। और सबनेट /24 है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स को 1 करना है, भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द गेटवे? गेटवे का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा लैपटॉप है या कंप्यूटर्स है। अगर मैं यहाँ से कोई चीज यहाँ से उठाकर मैं इस कंप्यूटर में भेजना चाहता हूँ, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये चीज हवा में उड़ के नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा और चला जाएगा, ये गलत है। ये जाएगा कैसे, आपके कंप्यूटर से निकल कर, जैसा कि हम लोग जब OSI पढ़ रहे थे, तो हमारे कंप्यूटर से निकलेगा जो भी माध्यम है, सबसे पहले स्विच में जाएगा नंबर 1, फिर क्या करेगा लोकल में जो भी कनेक्ट करेगा, फिर उसके बाद भेजेगा राउटर में। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 2, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 देन दूसरे राउटर में जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 3, सेम रिटर्न बैक होगा। तो ये जनरलाइज पार्ट होता है। तो यहाँ पे चाहे कोई भी कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या मोबाइल फोन हो, अगर अपने कैंपस से बाहर जाना है तो बाहर जाने वाला रास्ता तो यही है ना, और वह रास्ता जिससे आप बाहर जाते हो उन्हें हम लोग गेटवे कहते हैं। गेटवे, आप अपने कॉलेज में हैं, कॉलेज से जिस गेट से आप एंट्री कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, वो आपके लिए गेटवे है। तो गेटवे इज नथिंग, गेटवे इज द दैट लोकेशन, दैट ऑप्शन, दैट पोर्ट, जहां से आप अपने अपने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में जा रहे हो, वो गेटवे कहलाता है। ठीक है, तो होपफुली के पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं
यहाँ पे क्लिक करते, यहाँ पे जो गेटवे होगा, ये जो पोर्ट है जिसकी आईपी एड्रेस हमने प्लानिंग की है 192.1, वो हमारा एज ए गेटवे, यानी गेटवे सबका एक होगा। तो मैं यहाँ पे, अभी कहाँ चला गया, इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं 192.168.1.1, दिस इज द गेटवे। ओके, सेम टाइम पे मेरा ये जो दूसरा लैपटॉप है इसको क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ पे भी हम करते हैं 192.168.1.2 ऑलरेडी आप दे चुके हो। अगर आप 2 दोगे तो देखो क्या कहेगा, दिस इज ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क, ऑटोमेटिकली बता रहा है ये कितना सेंस है इसके पास में। तो हमें यहाँ पे डालना है 192.168.1.3 4 5 6, जितना खाली आप वो डाल दीजिए, वो मना नहीं करेगा। गेटवे 192.168.1.1, दिस इज द गेटवे। ठीक है, तो कंप्यूटर्स में आईपी कैसे दिया जाता है वो अभी आपने समझा। वैसे ही दूसरे साइड का जो PC2 है, इसको भी हम आईपी दे सकते हैं। ये चूंकि 2.0 का नेटवर्क है तो इसको भी लगे हाथ दे देते हैं 192.168.2.2, 1 को हम गेटवे मान रहे हैं यहाँ पे, हम इसको गेटवे बना देते हैं। तो 2 से शुरू कर दीजिए, 192.168.2.1 इज द गेटवे। ओके, तो अभी हमने क्या किया, 2 लैपटॉप कंप्यूटर पे हमने आईपी दे दिया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट या कोई क्वेरी करनी हो प्लीज, अदरवाइज हम आगे बढ़े। आईपी एड्रेस देने में कोई समस्या तो नहीं आ रही, ये हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में अभी हम लोगों ने मैनुअली आईपी अलॉट किया है। आने वाले सेशन में ऑटोमेटिक कैसे होगा वो भी हम बात करेंगे। अभी कोई समस्या, किसी को परेशानी, प्लीज रिप्लाई द मैसेज। कर रहे हैं, अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बात करें, आगे बढ़ सकते हैं। दिव्या, कुंती, तरुण, प्रतीक, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए। अब आपको एक चीज, बड़ा पहले दिन मैंने एक चीज बताई थी, तो कुछ याद है आप लोगों को नॉर्मल डिवाइस और इंटेलिजेंट डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है? आज हम उसको देख लेते हैं। पहले दिन हमने आपको नॉर्मल डिवाइस और इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में बात किया था, तो कुछ याद है आप लोगों को इंटेलिजेंट में क्या था और नॉर्मल में क्या था? हेलो, मैम मेरी आवाज आ रही है? हमने पहले दिन एक बात किया था कि नॉर्मल डिवाइस और इंटेलिजेंट डिवाइस, उसमें क्या डिफरेंस है? इंटेलिजेंट डिवाइस क्या था? इंटेलिजेंट डिवाइस में आपको सेंस प्लस मेमोरी, वेरी नाइस, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे वही चीज मैं प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने एक नेटवर्क डिजाइन किया, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्विच लगाया है, ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस स्विच में पुराने जमाने में यहाँ पे हम लोग हब भी लगाते थे। अगर मैं बात करूं बिफोर 2010, 2010 से पहले हब बहुत पॉपुलर था। जहां हम स्विच लगा रहे हैं वहां पे हम लोग हब भी लगाते हैं और अभी भी लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन समय बदला, स्विच का जो रेट है वो हब के रेट के बराबर आ गया, इसलिए हम लोगों ने हब यूज करना बंद कर दिया। लेकिन 2010 से पहले अगर बात करें तो हब बड़ा पॉपुलर था, क्योंकि हब उस समय 1,000, 2,000, 3,000 तक रुपए में आ जाते थे। और एक नॉर्मल अगर स्विच खरीदते थे तो स्विच की कीमत कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 से कम का स्विच आता ही नहीं था, लाखों रुपए में स्विच आते थे। तो एक नॉर्मल आदमी कहता है भाई हब में काम कर लेते, क्या स्विच लगाना, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों था पहले तो आप ये जान लीजिए। जो स्विच था उसके अंदर सेंस और मेमोरी होती है, जो स्विच है उसके अंदर क्या था, सेंस प्लस मेमोरी। और जो हब था उसमें सेंस तो था, मेमोरी नहीं था, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लो आप सभी लोग आप अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके क्लास में 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, जो भी हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। मैं फर्स्ट टाइम एज ए फैकल्टी मेंबर आपके क्लास में आ रहा हूं। जब मैं आपके क्लास में मूव कर रहा था, आ रहा था, तो रास्ते में आपके कॉलेज के डायरेक्टर मिले और उन्होंने मेरे के हाथ में एक लेटर पकड़ाया और कहा कि आप जिस क्लासरूम में जा रहे हैं वहां पे आपको तरुण शर्मा जी मिलेंगे, तरुण शर्मा जी को ये देना है, ठीक है। मैं पहली बार क्लासरूम में आ रहा, मुझे नहीं मालूम हुई तरुण शर्मा, और ना ही तरुण शर्मा जी को पता कि मैं कौन हूँ, ठीक है।
मैं क्लास में आया और मैंने कहा भाई मैं आपका फैकल्टी मेंबर हूं और आज से हम आपके क्लास लिया करेंगे फला सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भाई तरुण शर्मा जी कौन है आप में से, तो मैं ये अनाउंसमेंट बोलूंगा तरुण शर्मा जी कौन है, डेफिनेटली सुनाई सबको देगा। रिस्पांस कौन करेगा, तरुण करेगा कि मैं तरुण हूं। मैं कहूंगा कि आइए तरुण जी, ये डायरेक्टर साहब ने आपको लेटर दिया है, आप इसका इस्तेमाल करिए, आपका ले जाइए, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने तरुण जी को दे दिया, अपना काम खत्म। कुछ समय बीता, फिर मैं लगातार क्लास में आने लगा और मुझे मालूम भी चल गया कि हु इज द तरुण, याद हो जाता है लॉजिक, क्योंकि आई हैव द सेंस एंड मेमोरी, नॉर्मल पर्सन हूँ, सेंस और मेमोरी दोनों है मेरे पास में। मैं 10 दिन के बाद फिर से आया, फिर डायरेक्टर साहब मिले, कहना यार एक तरुण शर्मा जी का एक कॉल लेटर आया तुम उसको दे देना। फिर मैं क्लास में आया, इस बार तरुण शर्मा जी को भी पता है मैं कौन हूँ, मुझे भी पता हूँ इस तरुण शर्मा। इस बार मैं अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, मैं सीधा तरुण के पास जाऊंगा, तरुण भाई ये आपके लिए लेटर है, दे दूंगा, ठीक है। तो ये क्योंकि मेरे मेमोरी और सेंस दोनों हिस्से में है, तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तरुण के लिए कुछ लाया, लेकिन पहली बार सबको पता चलेगा। तो सेम जो चीजें मैं आपको यहाँ बताया है, सेम चीज यहाँ पे हब और स्विच पे लागू होता है। जहां पे हमने स्विच लगाया है यहाँ पे हम हब भी लगा सकते हैं। अगर पहली बार हम कोई कम्युनिकेशन करें, समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पहले रुकिए, जस्ट को बंद करें, डर रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ से पैकेट लेता हूँ, पीसी जीरो को भी आईपी दे रखा है, यानी दोनों में कम्युनिकेशन हो जाए, दोनों के पास आईडी है। तो मैं अगर पीसी से इससे मैं लैपटॉप को पैकेट भेजूं, क्या हब लगाऊं या स्विच लगाऊं। अगर मैं भेजूंगा पहली बार तो स्विच को नहीं मालूम कि कहाँ जाना है, वो क्या करेगा, लैपटॉप को भी भेजेगा, दूसरे स्विच को भी भेजेगा, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये लैपटॉप कहेगा मैं हूं और इसको वापस भेजेगा, बाकी सब मना करेंगे कि मैं नहीं हूं, गलत आ गया, देखो ये वापस आएगा। इस कंप्यूटर से पूछेगा भाई इसने हाँ बोला, कहा हाँ, इसको वापस ले जाओ, इसी को देना है, वापस जाएगा फिर इसको देगा। ये तरुण है, समझ लीजिए, ठीक है। अब तरुण को यहाँ दे दिया जाएगा, फिर यहाँ पे जो मेरा माउस आप देख पा रहे हैं ये इन प्रोग्रेस लिखा है, एक्नॉलेजमेंट वापस आएगा और दिस इज द सक्सेसफुल। हब हो या स्विच हो, पहली बार में तो कम्युनिकेशन एक ही जैसा होना है, सक्सेसफुल हो गया, नाउ क्लीन। अब चूंकि मैंने यहाँ पे एक बार कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ स्विच लगा रखा है, तो स्विच के अंदर ओके, मैं पहली एक वन टाइम मैंने कम्युनिकेशन ऑलरेडी कर दिया है। तो अब ये जो कि यहाँ पे हब लगा होता, तो हब में सेंस और मेमोरी में से केवल सेंस होता है, मेमोरी नहीं होती है, इसलिए वो सस्ता होता है। जो स्विच है उसके अंदर सेंस और मेमोरी दोनों होते हैं, राइट, ठीक है ना। तो अगर अब मैं सेकेंड टाइप कम्युनिकेट करूं फ्रॉम पीसी जीरो टू द लैपटॉप, तो ये जो स्विच है ऑलरेडी याद कर चुका है कि वेयर इज द लैपटॉप। तो इस केस में देखो क्या होगा, जब स्विच जाएगा तो स्विच किसी और को नहीं भेजेगा, डायरेक्टली उस कंप्यूटर को भेज देगा और इसको डिलीवर करके वापस आ जाएगा और सक्सेसफुल यहाँ पे मैसेज आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो हब और स्विच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इसी तरह से किया जाता है, दैट्स फाइनल। तो इसी तरह से स्विच हमारा फास्ट हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, लेकिन पहली बार में दोनों का कम्युनिकेशन एक जैसा होता है। तो अभी हम लोगों ने नॉर्मल कंप्यूटर डिवाइस में आईपी एड्रेस कैसे देते हैं ये चीजें हमने जानी, ठीक है। और कल हम लोग राउटर कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज आस्क। इंटेलिजेंट और हब में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इंटेलिजेंट एंड नॉर्मल। स्विच की इससे क्या फायदा मिला, फायदा ये मिला स्विच हमारा फास्ट हो गया, सिक्योर हो गया, ठीक है ना। वो उसके पाथ को मालूम है कि अपने कम्युनिकेशन पाथ में कौन कौन से लोग आ रहे हैं। लेकिन हब में ये चीज़ें नहीं होती, इसलिए समय के साथ हब का यूज बंद हो गया है। पैसे भी उसी रेट में हमें स्विच मिलने लगे तो स्विच भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कोई डाउट, यानी क्वेश्चन, यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिकली तैयार हैं, इतना आप लोगों ने कर लिया है तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, नहीं किया तो इतना काम तैयार करके रखिए
कल हम लोग आईपी अलॉटमेंट अब राउटर को करेंगे, राउटर कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे और पैकेट वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन को भेजने की कोशिश करेंगे। अभी हम विद इन द कैंपस पैकेट भेज रहे हैं, चला जाएगा, ठीक है ना। अभी ये सब रेड है, इन सबको हम कल ग्रीन बनाएंगे। ग्रीन कैसे होगा, पाथ कैसे काम करेगा, वो हमारा सेशन कल होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके करें सेशन को आज। धीरे धीरे खाइए, जितना आप लोग याद कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।